ज्ञात करना है। इसमें वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण थीटा कितना है 60 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या मीटर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई की जगह पहले लो 22 बटा 7 आर है 6 का स्क्वायर और ये क्या है थीटा कितना है 60 बटा 360। 0 से 0 कट गए 6 कम 6 36 इस 6 से 6 भी कट गया फिर बन गया 22 गुना 6 बटा 7 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गया वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है चतुर्थांश। चतुर्थांश समझते हो क्या होता है? चतुर्थ अंश मतलब चौथे हिस्से का, वृत्त के चौथे भाग का। जैसे ये 2 भाग हो गए फिर और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो ये 4 भाग हो गए। तो आपको इस चतुर्थांश का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इसका एक तरीका तो यह है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई ये पूरा कोण कितने का है 360 तो चौथा कोण 90 हो जाएगा। 360 का 1/4 कर लो कितना हो गया 90। तो थीटा ये केंद्र बिंदु है, थीटा क्या हो गया 90। तो फिर वही फॉर्मूला वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी फिर बन जाएगा पाई की जगह 22 बटा 7। इसमें त्रिज्या दी हुई है मैम 22। अच्छा परिधि दी हुई है, परिधि कितनी है 22। अगर परिधि दे रखी है तो आप त्रिज्या निकाल लो, ठीक है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 22। 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिख लो 22 बटा 7 गुना आर बराबर 22। अब आर निकालना है तो इधर शिफ्ट कर दो 22 गुना 7 बटा 2 गुना 22। ये नीचे आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई। अब 22 से 22 कट गया, आर आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यहाँ वैल्यू रखेंगे आर की 7 बटा 2 का वर्ग और थीटा कितना है 90 बटा 360। 0 से 0 9 एकम 9 9 चौक 36 बन गया 1 बटा 4 गुना 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको कट 11 11 सते 4 गुनी 8 77 बटा 8 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सुई है वो त्रिज्या का काम करेगी। कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर। आर हो गया 14 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये मिनट की सुई है, आपने घड़ी देख रखी होगी सभी ने। मान लो आपको सभी को पता है यहाँ पर क्या होता है 12 1 या यहाँ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलती है 12 तक होती है। यस मैम। ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। आपको कह रहा है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी वो आपको ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में कौन सा होगा, या तो आप ऐसे कर लो ये 12 से किस पर पहुंच जाएगी तो पता है ना सभी को 5 मिनट होंगे, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना। समझ गए बात? अब आपको पता है घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट में, 1 घंटे में, ठीक है। मिनट वाली सुई कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट, ठीक है। हम लिखेंगे मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है
चक्कर पूरा हो जाता है तो कितने का कोण बन जाता है? 360। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 360 बटा 60। ठीक है, 0 से 0 6 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना। 1 मिनट में 6 डिग्री। हमें कितने मिनट में कहा है उसने? 5 मिनट। लिखेंगे मिनट वाली सुई 5 मिनट में कोण बनाएगी 6 गुना 5, कितने डिग्री का? 30 डिग्री। 6 बजे 30, तो थीटा मेरा आ गया 30। ये मेरा कोण कितने का हो गया? 30। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कौन बताएगा फॉर्मूला? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। साक्षी बताएगी। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22 बटा 7। 22 बटा 7। 22 बटा 7। आ कितना बेटा? 14 गुना थीटा कितना है? 30 बटा 360। 7 दूनी 14, 0 से 0 3 एकम 3, और ये आ गया 12। 2 से फिर कट कर लो, 2 6 12, 2 तिया 2 सते 14। 22 को 7 से गुना करो 114 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट्स में बदलना है तो बदल सकते हो, यहाँ छोड़ना है तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। चौथा सवाल करेंगे। देखो बेटे क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक मीटर, इसमें एक जीवा है। जीवा होता है जिसके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ये जीवा है। ये कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त में, यानी कि आर कितनी दे रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये कह रखा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एक तो लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक तो ये निकालना है। ठीक है, पहला भाग है। और दूसरा हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब? देखो लघु वृत्तखंड क्या है हमारे पास? ये मेरा इतना पोर्शन दिख रहा है सभी को? ये क्या है मेरा लघु वृत्तखंड, ये मुझे याद करना है। ठीक है, ये जीवा की, ये मुझे क्या आता है? समझ लो बात। ये जो रेड कलर का पोर्शन मैंने बना दिया। देखो के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्या सूत्र था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस ट्रायंगल ओएबी का क्षेत्रफल। देखो ये बिल्कुल क्लियर है आपको कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या खंड है। इसमें से मैं इस त्रिभुज का घटा दूं तो किसका आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये मैंने कहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखकर फिर ये लिखेंगे। ठीक है, समझ गए बात? आप देखो बेटा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22 बटा 7। आर कितनी है? 10। 10 गुना 10 स्क्वायर कर दिया ना। और थीटा कितना है? 90 बटा 360 माइनस। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सभी ध्यान से देखो, ये त्रिज्या कितनी थी? 10। ये भी त्रिज्या 10,
ठीक है, ये कोण कितने का है? 90। यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसका आधार भी 10 और इसका लंब भी 10। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस गुना हाइट। तो आधार भी 10, बेस भी 10 और हाइट भी 10। वही रख लेते हैं इसी। रखो 22/7, ये 0 से 0 कट गए, 9 जो 36 गुना 4 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 बचे 10। तो 22 गुना 25/7 माइनस हाफ, बी भी 10 और एच भी 10। ठीक है, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कर लो 22 को 25 से गुना करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7 माइनस 5/5, ये तो 50 आ गया, माइनस 50 बिगड़ गया, नीचे बटे में कुछ नहीं लिया और इसके नीचे क्या लिख लो बटा 1। अब लघुत्तम ले लो बेटा 7, या इसको पॉइंट्स में भी बदल सकते हो, आपकी मर्जी है। एलसीएम ले लो, ठीक रहेगा। 550 माइनस 50 की 7 से गुना हो जाएगी, 7 और 1 का लघुत्तम ले लिया मैंने, 7 ये 1 है। ठीक है, 7 पंजो 35, 350 घटा दो, क्या गया 200/7 वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट्स में बदल रखा हो तो बदल लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो। ये मेरे पास आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो ये रेड कलर का, वो क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है बेटा? देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो ये ब्लू शेड कर रही हूँ इसके अंदर, ये मेरा सारा क्या है? हाँ, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर हो गया? बोलो यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कोण कितने का होगा? 360 माइनस थीटा, आपको बताया था। थीटा क्या है? 90। तो ये 360 में से हम 90 घटा देंगे, तो ये कोण कितने का हो गया? 270। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू डाल दो। ये वाला कर लिया होगा ना? यस मैम। पाई की जगह वैल्यू रखो 22/7। आर कितनी है? 10 का स्क्वायर। ये मैंने अभी किया था 270/360। 0 से 0 दो किया 27, 2 दूनी 4, 11, तो ये बन गया 11 दिया 33 और 10 का वर्ग 2 और बटा 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो कर लो, इसको भाग कर लेंगे तो पॉइंट में भी आ जाए। सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बना लो, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि एक वृत्त का एक चाप, ये मान लो एक चाप है ए और ये वृत्त का चाप है ए और बी। ये केंद्र पर कितने का कोण बनाता है? 60 डिग्री। तो थीटा क्या हो गया बच्चों? 60 डिग्री। थीटा हो गया 60 डिग्री। अब आपको कह रखा है कि एक तो चाप की लंबाई निकालिए। पहला भाग है चाप की लंबाई। आपको पता है चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा बटा 360
लंबाई है ये हमें ज्ञात करनी। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई r थीटा बटा 360। तो 2 पाई की जगह क्या रखें? 22 बटा 7 r कितना है? 21 और थीटा कितना है? 60 बटा 360। 0 7 किया 6 36 3 दूनी 6 2 एकम 22 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई चाप की लंबाई। फर्स्ट पार्ट ये था। अगला पार्ट है सेकेंड। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन बताएगा? फॉर्मूला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? बनता होता है 22 बटा 7। आर कितना था? 21 का स्क्वायर। तो 21 गुना 21। थीटा कितना है? 7 बटा 360। 0 से 0 6 7 किया 3 दूनी 2 से 11। तो ये बन गया 21 गुना 11 कम 1 हाथ से 11 दूनी 22 और 1 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्र। ठीक है। अंगत जीवा, जीवा तो इसी को मिलाने से बनेगी। जीवा द्वारा अंतरित वृत्तखंड का क्षेत्र। ये मेरा वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। अभी सिखाया था मैंने कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। ठीक है, लिख लो। संगत जीवा द्वारा, तीसरा भाग है इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, बताओ, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो बेटा, त्रिज्या खंड क्या है? त्रिज्या खंड का हमने अभी निकाला है 231। यहाँ पर रखेंगे 231। और त्रिभुज कैसी बनेगी? समबाहु। क्यों? क्योंकि ये कोण कितने का है? 60। ये 60 का है, तो ये भी त्रिज्या है बेटा, ये भी त्रिज्या। आपको पता है कि इसके भी कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसको x मान लो और इसको x। आपको पता है कि त्रिभुज समबाहु बन जाएंगे। कैसे? 60 जमा x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 60 जमा 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 7। x बराबर 120 बटा 2। कितने का आ गया? 60। ये कोण भी 60 का, ये कोण भी 60 का। अगर सारे कोण 60 के हैं तो त्रिभुज कैसी हो गई? समबाहु। कैसी हो गई? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3 बटा 4 a स्क्वायर। a होता है भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई r ही है। r कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ a भी 21 है, तो ये बन जाएगा 231 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4 गुना 21 का स्क्वायर। समझ गए? तो अगर आपको मान दे रखा हो वर्गमूल 3 का तो आप रख लो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते। तो ये बन जाएगा, करना 231 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ठीक है, देखो ऐसे आंसर छोड़ रखा है या कैलकुलेशंस कर रखी है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ गया?